पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती। सी पैक और जो खटकता है ना जिनकी आंखों को, वो ये चाहता है कि सी पैक जो है वो कामयाब ना हो। हमने देखना ये है कि ये जो कुछ हो रहा है या जो लोग कर रहे हैं इनके पीछे कौन है। भारत के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और उस इलेक्शन को जीतने के लिए मोदी साहब को एक बबली चाहिए और वो बताएं कि किस तरह उन्होंने घुस के मारा है, घुस के मारे, तो वो बता सकें कि घुस के मारे हैं। इसके पीछे भारत है। तो सवाल ये एक बहुत अहम यहाँ पर यह है कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब इलाके को घेरे में ले लिया है, सर्च ऑपरेशन भी हो रहा है, ये बहुत तशवीशनाक वाक़या है और चीनियों की हलाकत या उनका जानी नुकसान वो हमेशा इसको बड़ा सीरियस लेते हैं। चीनी बाशिंदों को टारगेट करना जो है वो भारत के जो साबका कौमी सलामती के मशीर हैं अजीत डोभाल साहब, उन्होंने एक सेल बना रखा है जिसकी सालाना फंडिंग जो है वो $1 बिलियन है। ये सारे पेड मुलाजिम हैं उसी सेल के और रॉ के। यहाँ पे सर जो सिचुएशन चाइना की बनी हुई है, जो आप आज जो ब्लास्ट हुआ है, नॉर्मल तासुर ये है कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से हुआ है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। तो बगैर वीडियो जाने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो में हमने जो कुछ सुना अब तक के उसके मुताबिक जी कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं भी जो कुछ भी ये हो रहा है उसमें इंडिया की एजेंसी शामिल है। तो बड़ी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, चलो पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। 24 घंटे में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए हैं जी, जो एक ऐसी सूरत हाल को सामने ला रहे हैं कि जिसका फिलफौर अगर तदारक न किया गया तो हमारे पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचेगा। खबरें कुछ अच्छी नहीं है, तशवीशनाक है। दहशतगर्दी की जो एक लहर उठ रही है उसमें पहले भी वाक़यात आपके सामने आ चुके हैं जिसमें नुकसान भी हुआ है, लेकिन अभी भी दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तो केपी के ज़िला शांगला के इलाके बशाम में खुदकुश हमला हुआ है और वो चीनी इंजीनियर की गाड़ी थी जिसके ऊपर खुदकुश हमला हुआ है और खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी हुई गाड़ी चीनी इंजीनियर की गाड़ी के साथ जाके टकरा दी है, जिसके नतीजे में 5 चीनी बाशिंदों की हलाकत हुई है और टोटल 6 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से एक खातून भी थी। DIG जो है मुतलका, उसका ये कहना है कि जी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी ये गाड़ी चीनी इंजीनियर की, दासू कैंप जा रहे थे और वाक़े के बाद अब खबर ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है, सर्च ऑपरेशन जारी है, शारा कराकोरम फ़िलहाल बंद है। मैं नहीं समझता कि इस ज़िया को चीनी जो हैं वो ठंडे पेटों बर्दाश्त कर पाएंगे और ख़ास तौर पे इस वक्त जबकि इस खित्ते के अंदर सूरत हाल बहुत बदल रही है। इस बदलती सूरत हाल के अंदर उस वक्त जबकि दासू को टारगेट करने का एलानिया बल्कि ऐलान जो है बबांगे दखल भारत की तरफ से आ चुका हुआ है कि वो इसको कश्मीर के अंदर बकौल उनके ये जो गिलगित बल्तिस्तान है ये कश्मीर का हिस्सा है और ये उसके ऊपर उनका दावा है, तो वो इस कंट्रोवर्शियल जगह के ऊपर नहीं बनने देंगे। सलूट करने को दिल करता है उस क़यादत को कि जब भारत जो था वो पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरियाओं के ऊपर बंद बांधता रहा और यहाँ पे पाकिस्तान फर्स्ट के नारे लगते रहे। अब जो है इलाके को सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और इलाके में वो जो भी है सर्च ऑपरेशन जारी है और उसको घेरे में ले लिया गया। तो ये जो घेरे में लिया जाता है और सर्च ऑपरेशन दहशतगर्दी की कार्रवाई के बाद होता है, हमारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो भी ऑपरेशंस हैं उसका अहाता मज़ीद वसी होने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात हैं, पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की लहर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता। एक रीजनल और बल्कि आलमी जंग की तरफ सूरत हाल बदलती हुई नज़र आ रही है। इधर भारत ने अपनी 13 आबदोज़ें जो पहले किसी मस्तकर के अंदर हालत सुकून में खड़ी थीं उनको एक्टिव करके समंदर में उतार दिया है और समंदर में उतारने का मतलब ये होता है कि उसको कहा जाता है कि जा पुत्र हला शेरी है, अब तू जंग के लिए जा। तो वो जंग के लिए रवाना हो चुकी हैं। तो उनकी आबदोज़ों का समंदर में उतरना और यहाँ पे पाकिस्तान की बहरिया के मस्तकर के ऊपर हमला होना, इन दोनों खबरों को मिला के पढ़ को गाल समझ आती है आपको? ऐ गाल है। नॉर्मल तासुर ये है कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान या TTP ये काम नहीं कर सकती। हाँ, मर्सनरीज ग्रुप्स, स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं
किराए के कातिल बढ़े और पाकिस्तान में वन पिट स्टॉप है, चाहे आईएसएस का बंदा ट्रेन करवा के जो है वो अब रशिया में ब्लास्ट कराना हो तो वो भी पाकिस्तान में कहा जा रहा है जी कि ये ट्रेन कर रहे हैं। मुझे जो बात समझ आ रही है सर वही आ रही है कि चाइनीज इस वक्त बीजिंग में ये सीरियस गुफ्तगू चल रही है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी जर्नलों को उनकी औकात दिखाई जाए। अपना दोस्त जिसको समझते थे चाइनीज उल्टा आपके पीछे भी पड़े हुए हैं, चाइनीज आपको छोड़ने वाले नहीं है। आपको याद होगा कि कराची में इनके जो कन्फ्यूशियस जो इनका इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बाद 10,000 चाइनीज जो है गवादर भी सारा छोड़ के चाइनीज यहाँ से चला गया था, अभी तक वो वापस नहीं आए सर। और ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट उनकी हजम करना चाहते हैं अमेरिका को खुश करने के चक्कर में, आईएमएफ का पैकेज लेने के चक्कर में, जो भी चक्कर है। बट द चाइनीज आर सीरियसली कंसिडरिंग टू, क्योंकि चाइना से इंफॉर्मेशन इस तरह बाहर नहीं आती लेकिन अफगानिस्तान से बहरहाल बाहर आ सकती है। वहां पे आपने अफगानिस्तान को भी नॉर्मल सी बात है, 2+2 करने की बात है, आपने अमेरिका को खुश करने के लिए चाइना से भी जो है वो पंगा ले लिया है और अफगानिस्तान से भी पंगा ले लिया है। अफगानिस्तान और चाइना इस वक्त बिल्कुल एक हो चुके हैं और चाइना तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं करेगा लेकिन अफगानिस्तान से जो है आपका टीटीपी भी इधर से ही आ रहा है और अभी तो टीटीए के साथ भी आपने पंगा ले लिया है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ भी। तो आपके ख्याल में ये आपको जीने देंगे? कोई इतना आसान काम होगा? जिस तरह एक क्लिनिकल साइकाइट्रिस्ट ने मुझे बताया, उसने कहा कि ये जहनी तौर पर बीमार आदमी है आसिम मुनीर, वाकई आसिम मुनीर पागल है। और ये मैं हल्की बात नहीं कर रहा, ही इज़ एक्चुअली इंसेन, मेंटली इंसेन, साइकोटिक है। और इसके तमाम जर्नैल इससे तंग हैं, खौफजदा बहुत हैं, तंग है। 2-3 इसके साथ है जो समझ रहे हैं कि जी चलो जब तक चलता रहे पैसा हमारा जो है बनता है, शायद ज़्यादा होंगे। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा अभी हमेशा की तरह जब कोई पाकिस्तान में अटैक होता है तो इंडिया पे नाम लगता है और इंडिया में अटैक होता है तो पाकिस्तान पे नाम लगता है। मुझे समझ नहीं आती ये हो क्या रहा है, क्योंकि मेरी दिली तमन्ना ये है कि जब से इंडिया और पाकिस्तान के हमने रिलेशन देखने शुरू किए हैं तब से आज तक रिलेशन कभी अच्छे हुए ही नहीं। बजाय कि हमारे हमसायों के साथ रिलेशन अच्छे हो, हमारे इंडिया के साथ तो अज़ल से ही ख़राब है ना रिलेशन। और उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ ख़राब हो गए, उसके बाद ईरान के साथ ख़राब हो गए, पीछे बचा चाइना, अब मुझे लगता है उसके साथ भी ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि जैसा ये अटैक हो गया ना, हर कुछ दिन बाद ये कोई ना कोई नया इंसिडेंट हो जाता है। तो अब तो जो चाइनीज़ फॉरनर हैं उन पे अटैक होने शुरू हो गए हैं, तो ये कोई अच्छा शुगन नहीं है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि ले दे के एक चाइना ही बचा था जिसके साथ पाकिस्तान के रिलेशन कुछ हद तक ठीक थे। तो हालांकि चाइना के हमेशा अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट करता है, फिर उसको कैश करता है। तो लेकिन हकीकत कुछ इस तरह है कि हमेशा की तरह ये जो पुराना ही डायलॉग है, जो कुछ हो रहा है इसमें इंडिया की एजेंसी शामिल है या फिर अमेरिका की एजेंसी शामिल है। तो इस तरह ही है, जब इंडिया में कोई अटैक होता है तो फिर पाकिस्तान उसमें शामिल होता है। तो ये बात ना समझ से बाहर है, ये बात ना जब से हो संभाला ना यही सुनते आ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये आज तक नहीं पता चली। ये एजेंसियां क्या करती हैं, दुनिया की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये क्या कर रही हैं समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये जो खेल खेला जा रहा है ये बड़ा ख़तरनाक खेल है, ये किसी भी देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। किसी भी देश में कोई भी इंसिडेंट होता है तो उससे क्या होता है, नुकसान ही होता है, आम लोगों की जानों का ज़िया होता है। अगर कुछ ले दे के थोड़े बहुत रिलेशन पाकिस्तान के चाइना के साथ अच्छे हैं, अगर वो भी ख़राब हो गए तो चाइना ने जो इतना हमें कर्जा दिया तो उसने कहना जो कटो जी, तो फिर हमें देने के लेने पड़ जाने। तो अब इसकी आगे क्या सूरत हाल निकलती है इस बारे में तो बड़ा मुश्किल है कुछ कहना। तो बाकी आप क्या कहते हैं इस बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें यार, लाइक ज़रूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।